Let's see the question. Generalize the following transaction and the transaction is first transaction है goods worth ₹5,000 given a charity. Charity में हमने सामान दे दिया है तो हमें पता है, हम काफ़ी टाइम से एंट्री करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट कितना 500. सेकेंड आपका हो जाएगा सोल्ड गुड्स टू बैंक ऑफ 1 लाख पेबल 25% बाई चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज सेल. ठीक है, तो क्या किया है कि अभी सामान बेचा है 1 लाख का, जिसमें 25% तुरंत दे दिया है और 75% उधार हो गया है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट जो हमें मिल गया है. बाकी का जो उधार है वो मयंक के नाम से जाएगा. कौन है ये? हमारा डेटर है. और टू सेल्स अकाउंट, टोटल सेल्स कितने की है? 1 लाख की. ठीक है, हमें कितना मिल गया है? 25,000. बाकी 75,000 जो अभी उधार है वो 30 दिन बाद देगा. थर्ड आपकी हो जाएगी, यहीं पे कर देती हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ. थर्ड आपकी हो जाएगी received 975 from Hari Krishna in full settlement of his account 1,000 rupees, यानी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरि कृष्णा. आने कितने थे हरि कृष्णा से? 1,000. आए कितने? 975. कितने की डिस्काउंट दे दी हमने? 25 की. ओके, डन. नेक्स्ट चलते हैं. ये हो गया. रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ओड अस ₹1,000. राजन है जो हमें 1,000 रुपये देने वाला था, लेकिन उससे केवल 60% ही मिला है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राजन, यानी 1,000. 60% मिला ना, यानी 600 रुपये और 400 रुपये हमारे क्या हो गए? डूब गए. नेक्स्ट पे चलते हैं. चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1,000. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, लेकिन होता एक्सपेंस ही है, और क्योंकि प्लांट पे चार्ज किया जाता है, यानी इससे हमारे प्लांट की वैल्यू कम हो जाती है. क्या हो जाती है? हमारी एसेट जो है डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो जाती है, तो हमारी एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट कितना? 1,000. ठीक है. नेक्स्ट आपकी बनती है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,500. ठीक है, तो ये हमारी एंट्री बन जाती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए बिजनेस के लिए इनकम होती है, क्योंकि ऑनर जब ड्राइंग लेकर जाता है तो उस पर इंटरेस्ट वो हमें देता है. ठीक है, ओके, डन. नेक्स्ट है अपना सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू अनिल फॉर अ कैश एज अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट less 20% trade discount and charge 8% value added tax and paid cartage 100 which is not to be charged from customer. वाह. सो देखिए, सामान कितने था? 40,000 का. 20% प्रॉफिट पे है, तो हमारा जो सामान हो गया वो 50,000 का हो गया. 40,000 का 20% प्लस कर देंगे, लेकिन उसमें से 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी लेस करेंगे, तो हमारा जो सामान बचा 40,000 का बचा. ठीक है, तो हमने 40,000 का सामान बेचा, लेकिन हमने वैल्यू एडेड टैक्स भी उससे चार्ज किया 8%. किससे चार्ज किया? कस्टमर से चार्ज किया, यानी ये हमें मिलेगा. वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? जब भी ये वैल्यू एडेड टैक्स वैसे अब नहीं चलता, अब ये एलिमिनेट हो चुका है, जीएसटी आ गया है, बट फिर भी जो टैक्स होता है क्या होता है? आप कभी सामान लेने जाते हो तो आप बर्गर मान लिया आपका 100 का है, तो वो जो पर्सन है आपको एक टैक्स लगा कर भी देते हैं, मान लिया 20 का, तो आप 120 पे करते हो, है ना. वैसे ही मैंने जो सामान बेचा है वो वैसे तो 40,000 का है, लेकिन 8% मैंने उस पर क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया, तो वही मुझे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा. तो मेरी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू वेट अकाउंट. ये मेरे लिए क्या है? इनकम है. तो 40,000 का तो सामान था, 3200 वेट, यानी कस्टमर मुझे कितना देगा? 43,200 देगा. और कार्टेज जो अलग से पे की है उसकी हम अलग से एंट्री बनाएंगे, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, तो कितना हो गया? 100. सो ये जो लाइन लास्ट में लिखी हुई है विच इज नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, इसका मतलब ये कस्टमर ने नहीं, हमने किया है, तो हमें अपने यहाँ एंट्री बनानी पड़ेगी. अगर मान लिया ये कस्टमर से ही चार्ज हुआ होता तो यहाँ पर जो ये ऊपर वाली एंट्री है ना हमारी 7th वाली, ये वाली जो एंट्री है ना 7th वाली, तो इसमें हम 2 कार्टेज करके भी लिखते हैं, या फिर 2 कार्टेज करके भी लिखते हैं, वो हमारे लिए इनकम हो जाती, तो यहाँ हम 100 रुपये और ऐड कर देते. बट ये हमने चार्ज किया, तो हमने अलग से एंट्री बनाई है. सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन.